और निर्धन होकर भी नीत साबित रखे। जैसे दास ने बताया था कि आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य है कि आपको सब क्रियाओं से परिचित कराऊं, परमात्मा के लाभ को प्राप्त लेने की विधि आपके हृदय में जचाऊं, ताकि आपकी नीत साबित हो, दान करने की नीत बने। और धर्म दान करे बिना उभर नहीं सकते आप। जैसे दास ने कहा था कि किसान ने फसल भी बो दी, बीज बो दिया और खाद पानी डालिया नहीं, तो सफल नहीं हो सकता। ओनली केवल मंत्र लेने मात्र थे आप सफल नहीं होगे। इसमें खाद पानी है, ये तो बीज है, मंत्र जो तीनों मंत्र है, और इसमें ये पांचों यज्ञ समझो खाद पानी है, तो ये प्रॉपर डालने पड़ेंगे। जैसे दास आपको गाइडलाइन बताता है परमात्मा की बताई हुई, तब आपकी भक्ति रूपी फसल पूरी होगी। तो उसके लिए परमात्मा भी यही क्रिया कराया करते हैं। जितना मेहनताना मिलता अपने निर्वाह के योग्य रख के बाकी को भंडारा धर्म में लगा दिया करते थे। कहीं सत्संग करने लग जाते, वहां भंडारा कर देते थे। अब परमात्मा साथ साथ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कराया करें, वो उनके विधान में है, उनकी लीला में है। तो ये ज्ञान सुनाया करते थे जो दास आपको बता रहा है कि तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी को दे ना हो वह मुक्ति। जो भक्ति करते नहीं वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। ब्रह्म तक की साधना करने वाले भी अपना जीवन नाश करें। केवल परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होता है। तो इसलिए परमात्मा कहा करते थे, जिस कारण से हमारे धर्मगुरु हिंदू और मुसलमानों के दोनों नाराज हो गए। उन्होंने हर तरह से ज्ञान से भी पराजित कर दिया दाता ने उनको। उन्होंने उनके साथ जुल्म ढाए कर उनसे मरे नहीं, हार कर वो थक गए। उन्होंने क्या स्कीम बनाई, उससे पहले सिकंदर लोधी उनका शेष हो चुका था, दिल्ली का सम्राट। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि एक बार सब ने इकट्ठा होकर कि इसकी बेइज्जती कर दो। वैसे तो काबू आ नहीं रहा, यहां से भाग जा काशी से, किसी तरह हमारा पीछा छूटा है, हमारी तो रोजी रोटी बंद करवा दी इसने। तो उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब आश्रम वालों के पास कि भाई कबीर नाम का एक व्यक्ति है, सेठ है, और वो काशी में रहता है इस कॉलोनी में, और ऐसे ऐसे 3 दिन तक भंडारा करेगा, सब आमंत्रित हैं। और साथ में एक और लिख दिया कि 1 असरफी यानी 10 ग्राम सोना, और साथ में एक दोहर यानी बहुत बढ़िया कंबल टाइप होता था पहले, दौर बोले आते, वो प्रत्येक खाने के बाद दक्षिणा में दी जाएगी। तो ये साधु संत बेचारे इसे पेट भर होया करते। इन सब चेले श्रृंगार लिए, चलो लुल्ला लंगड़ा था बिठा लिया गया आश्रम में, तो बैठा था आंधा काना कि सारे चलो, प्रत्येक खाने के बाद 1 असरफी मिल लेगी, 1 दौर मिल लेगी, और वह अपने जो उनका हेड मुखिया उसके पास जमा होती, फिर वो शिष्य उसको देते और बढ़िया भोजन मिलेगा। तो कहते हैं 18 लाख आदमी आगे, ये साधु संत फकीर सारे, गिरिपुरी सब मंडलेश्वर। अब सुबह सुबह रविदास जी और कबीर साहब तकरीबन इकट्ठे रहते थे सारा दिन लगभग। तो सुबह सुबह रविदास जी घर से उठे, देखा बाहर मेला भर रहा। भाई पूछा, कहाँ से आए हो तुम, कौन हो, क्या फंक्शन है आज तुम्हारा इकट्ठा होने का? तो वो बाबा लोग कहते हैं कि काशी वाले तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं हम इतनी दूर से आ गए कि यहाँ कबीर नाम का कोई सेठ है, और ऐसी उस कॉलोनी में रहता, दुलाहों वाली कॉलोनी के पास, नीरू का पुत्र है। उसमें पूरी डिटेल बता रहा कि कितने ब्रह्म रह जा किसी गए, और उसने ये भंडारा कर रखा है 3 दिन का, और साथ में ऐसा ऐसा लिखा है। और तुमको पता नहीं बनारस में। अब रविदास जी तो समझ गए कि ये किसी ढीठ आदमी की बकवाद है, राज तो नाश पीट दिया इसने, दुनिया आ गई निरी। रविदास जी पहुंचे परमात्मा वाली झोपड़ी में और कहने लगे, महाराज जी आज तो नाश हो गया, काशी छूटेगी। क्या हुआ? बताता है कि किसी ने झूठी चिट्ठी लिख रखी है आपके नाम तय, और न्यू लिख रखा है 18 लाख आदमी आगे हैं, और
यूं लिख रखा है कि एक असरफी देगा, प्रत्येक खाने के बाद एक 2 और दक्षिणा मिलेगी। इस लालच में गिनती नहीं होती, इतने आ रही है। परमात्मा बोले रविदास एक कुंडी लाले भीतर थे और बैठ जा, आप वहां जावाएं को नहीं, आप चले जाएंगे टक्कर मार के। रविदास जी बैठ के ने बोला भक्ति करे, आपत्ति में भगवान याद करना चाहिए, मैं भी माला जपू तो भी बैठ जाए, आप भी बैठो। अब परमात्मा वहां बैठे, रविदास जी ने देखे ये माला जपे हैं, और परमात्मा पहुंचे सतलोक में। वहां से फोन कर दिया कि मां रहा हूं, तैयार करो फटाफट। सतलोक से उन्हीं आत्माओं से 9 लाख तो बैल बनाए, और उनके ऊपर बना बना भोजन, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, हलवे, पूरी, वहां तो सदा नौका न्यू रहे बना, और लाद के 1 सेकंड में पहुंच गए वहां। गंगा के परले पास से खड़े हो गया आके, दुख खुदड़ो तू बोल बोल। और फिर गंगा से आगे आना था, वह गंगा इतनी फुल स्विम पर चल रही थी, एकदम पानी 1.5 फुट हो गया। दुनिया देख रहा है इतनी एकदम डाउनफॉल, गंगा में पहली बार देख रहे हम, जल नीचे उतर गया। तो उधर से क्या देख रहे हैं, घाट में का नर्रे बैल आने लग रहे हैं, सब देखें खड़े हो कर ये कौन आ गया। और दूसरा रूप बना लिया परमात्मा ने, और केशव नाम बताया अपना एक व्यापारी का। पहले बंजारे होते थे, बंजारे बिजनेस किया करते थे बैलों के ऊपर, जैसे गधों पर बोरे होते ऐसे बैलों पर लादा करते थे, यही ट्रांसपोर्टेशन का साधन था। आजकल तो ट्रकों से होती है, फिर बैलगाड़ियों से शुरू होगी थी, लेकिन पहले बैलों के ऊपर, जंगलों में रास्ते थे नहीं, जंगलों में से निकाल ले जाते, आगे पीछे बैल लगा के जैसे ऊंट बांध लिया करें। तो उस समय ऐसे बंजारे लोग बिजनेस किया करते थे। किसी मंडी से गुड़ ले आते, उसको वहां बेचते जहां गुड़ नहीं होता था, तो उनको बंजारा बोलते थे। तो केशव नाम बताया, और आके तान दिए तंबू सारे। उनमें गरीबदास जी ने लिखा है कि वहां लड्डू और जलेबियों की नौके पूरा ढेर का ढेर पड़ा, पाड़ की पाड़ का ऊंचे ढेर न, बहुत ऊंचा। अब 18 लाख आदमी का भोजन, और कोई पतीला मुताबिक को नहीं। तंबू बिछा कर बढ़िया कपड़े नीचे, और सुंदर तंबू टेंट, सुंदर ऐसे चमकीले, धूल भी ना लग गया उनके, कर दिया भंडारा शुरू। उधर से सिकंदर लोधी के पास भी चिट्ठी भेज दी, अगी उसने भगवान मान्य था, आ जाएगा देख लेगा, यू भाग्य पाओगा यहाँ से। सिकंदर लोधी शेख तकी के साथ वहां आ गया, वहां देखा तो जय जयकार हो रही, भंडारा शुरू हो गया। अब शेख तकी की तमाशी मरगी, पेट पकड़ के बैठ गया। उतने सोच कहा था कि आज पता लग जाए सिकंदर लोधी ने, इसने अल्लाह कहा करता यू। और जब देखा कि ये भंडारा कौन कर रहा, किसी से पूछा तो पता लगा कि यहाँ केशव नाम का व्यक्ति बैठा है। न्यू कहे मैं उसका पगड़ी बदल यार हूं, कबीर जी का पगड़ी बदल मित्र हूं। और ये राजा ने जब पूछा कि आप कौन हो, कि केशव नाम है मेरा, कबीर साहब आपका क्या लगते हैं, कि मेरा मित्र है वो, पगड़ी बदल यार हूं मैं उसका। मेरे पास भी एक चिट्ठी गई थी उनकी कि कुछ छोटा सा भंडारा करना है, कोई सामान लेते आइएगा मित्र। अब वो शेख तकी ने कह रहा, इसने छोटा भंडारा कहे, ये तो बेगन है वह, फिर तो वहीं बैठ गया। फिर सिकंदर लोधी ने तो दर्शन करने से अपने परमपिता के, तो उससे पूछा कि भगवान कहाँ है, कबीर साहब कहाँ है। केशव से पूछा, केशव ने कहा उनका दास जो बैठा है, उनको क्या आवश्यकता आने की, मौज है, आएंगे जब आ जाएंगे, मर्जी के मालिक है वो। तो सिकंदर लोधी ने सोचा भाई इतनी दूर आया हूं, पहले दर्शन करूं। उनकी झोंपड़ी पता करके वहां पहुंचे, साथ में अंगरक्षक हाथी पर बैठ कर गए। तो जाके नीचे उतर के सिकंदर लोधी ने तो दरवाजा खटखटाया। रविदास जी कहने लगे महाराज जी तो आगे दिखे, वो आगे दिखे, वहां से चलकर ढूंढ ली झोंपड़ी अपनी। कबीर साहब बोले बोला मत, पिटन दे कवाड़े ने। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे भगवान, हे अल्लाह के रूप, दरवाजा खोलो।
परमात्मा बोले वो तो जाने जानते पता था। फिर ने कहा कि मैं, परमात्मा ने बोला कौन है भाई तू? कि मैं आपका दास हूं, सिकंदर दिल्ली से आया, एक बार दरवाजा खोलो परवरदिगार। परमात्मा बोले नहीं राजन, मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं कि कब दिन सूर्य अस्त हो, अपने परिवार ने लेकर भागूंगा यहां से, ये मुझे जीने नहीं दे रहे। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे परमात्मा, यदि मैं आपसे परिचित ना होता तो आप मुझे भी आज बहका देते। मैं अब आपकी बहकाई में नहीं आ सकता, मैं आपको पहचान चुका हूं, आप अल्लाह अकबर हैं। दास को दर्शन दे दो, बस एक बार दरवाजा खोल। तब परमात्मा ने कहा रविदास जी खोल दे खिड़की। दरवाजा खोल दिया। सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया दिल्ली के सम्राट ने, और कहा परवरदिगार आपने कैसे रंग लगा रखे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है, ऐसा भोजन सब खा रहे हैं, कैसा भंडारा कदे देखा ना सुना। और आपका मित्र वहां पर है, आपका मित्र जिसके पास आपने पत्र भेजा था वो बैठा वहां पर, केशव नाम है उसका, वो तो खुद वहां भी बैठे, दो उठौड़ है, एक तू भया एक से दो। सिकंदर लोधी ने कहा भगवान एक बार दर्शन दो, आपके दर्शनाभिलाषी वहां भक्त श्रद्धालु बैठे हैं, खाना भी खा रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं वो कबीर कौन है जो इतना गजब का भोजन आहार आज तक देखा ना सुना, और ऐसा ऐसा समर्थ वो कौन है, एक एक 10-10 ग्राम सोना भी दे रहा है और एक कंबल भी दे रहा है प्रत्येक खाने के बाद। तो नकलिया ने अच्छा खाया होगा खाना एक एक दिन में, वो लेने के मारे दक्षिणा। तो उसके घर में के भंडार में कोई कमी है? उस दाता की सारी सृष्टि का पालनहार, असंग ब्रह्मांडों का पालनहार, तीनों लोकों में प्रवेश करके दो सबका धारण पोषण करता है, ये वो परमात्मा। तो पुण्यात्मा हम उसके बच्चे हैं, और वो भी उसके बच्चे थे जो साधु संत बने फिरे थे, परमात्मा के लिए भटक रहे थे, गलत साधना कर रहे थे, फिर भी बच्चे तो उसी के हैं। मैं रोत हूं सृष्टि को या सृष्टि रोए मोहे, और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तो उनको भोजन खिलाना था सतलोक का लाके, बहाना उन दुष्टों ने बनाना था, उनकी फड़क निकालनी थी, अपनी समर्थता दिखानी थी। आज दास के गुण गाता, जो पहले आकर भगवान वाले काम ना करके जाते तो दाता। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि एक बार आपके दर्शन करना चाहते